अगर बात करें कितने बच्चे हैं आप? एक जी लड़का एक पेट में है। मैं कहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग राम के भक्त नहीं है, राम तो केवल कुर्सी के लिए। दीपक के एक तो 1.5 साल का बच्चा है और एक गर्भ में पड़ रहा है। डेड बॉडी परिवार रिसीव नहीं करेगा, उसको डीप फ्रीज में रखा जाए। दीपक ने बोला था कि मेरे बच्चे बीमार है, मैं उनको दवाई दिला के लाऊं। सबसे घिनौनी बात है कि दिवाली का त्योहार चला गया और इस परिवार की सरकार ने सूद नहीं। वो न्याय दे, बस सरकार से यही विनती। फिर राम जी में आस्था कहाँ है? ये राम जी में तो आस्था कुर्सी हासिल करने की है, वरना तो नहीं है ना। आप अपना नाम बता दीजिए। प्रियंका। तो क्या घटना हुई है दीपक? क्या लगते थे आपके? हमारे पति थे वो। अच्छा, क्या घटना हुई है? कब की घटना है? 28 तारीख की घटना तो यही थी। काम कर रहा था, 15 फुट की जगह 3 साथी और थे उसके साथ। वो अकेला जा रहा था अंदर। उनकी सरकार हम सुनाई नहीं कर रही है। 7 दिन हो गया यहाँ। 7 दिन हो गए। जैसे क्या बोलती है? अरे 12 के उस दिन छुट्टी भी थी, उसको फिर बुलाया छुट्टी ठेकेदार के थ्रू। वो ठेकेदार ने बुलाया था जी, बोल के गया था कि आज दीपक भैया आ जाइए तू। दीपक ने बोला था कि मेरे बच्चे बीमार है, मैं उनको दवाई दिला के लाऊं, लेकिन वो नहीं माना। दीपक चला गया घर से। मैंने फोन किया, मगर तू कब आई? ने बोला 2 घंटा खातिर लेके जावांगे बस। अभी तक नहीं आया है जी वो। तो दीपक के अगर बात करें कितने बच्चे हैं आप? एक जी लड़का एक पेट में है। तो लगातार क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे तो यही है जी, हमें इंसाफ चाहिए और बड़ी मांग नहीं है हमारी, उसको न्याय दे, बस सरकार से यही विनती है। सो फिलहाल देख सकते हैं आप, ये पुलिस प्रशासन जो है धरने पर पहुंचा था, तो जानने की कोशिश करते हैं। सर फिलहाल जी, ये प्रशासन के लोग पहुंचे थे, पुलिसकर्मी पहुंचे थे, क्या कुछ बात हुई है? सर बात ये हुई है कि कह रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम करवाया जाए। 6 दिन हो गया डेड बॉडी, और हम भी चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो। पीड़ित परिवार से अभी बातचीत कर लेंगे, प्रधान जी बैठे हैं, पीड़ित परिवार के लोग बैठे हैं कि हमें भी ये तो देखो पुलिस की कार्रवाई भी आगे तभी बढ़ेगी, शासन प्रशासन की। पोस्टमार्टम होगा, डेथ ऑफ कॉज का रीजन बनेगा, डॉक्टर बताएगा, तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ये तो हम भी चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन पोस्टमार्टम होकर के डेड बॉडी परिवार रिसीव नहीं करेगा, उसको डीप फ्रीज में रखा जाए। हम लोग हमारी लड़ाई एक संवैधानिक दायरे में लड़ेंगे। जी सुरेश जी, क्या कुछ परिकरण रहा है अब तक, थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या कुछ विषय था, थोड़ा सा इसके ऊपर संज्ञान बता दीजिए। जी 14 फुट गहरे नाला जो खुदाई हो रही थी, वहाँ मिट्टी का तोंदा गिरने से दीपक भाई की जो मौत का मामला है, ये एक मतलब एक हादसा कह लो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक लापरवाही का कारण है। इसमें लापरवाही में अगर सेफ्टी बेल्ट होती सरकार की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से मुहैया कराई जाती, और जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जो काम कर रहे थे, उस नाले की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है कि उसके परिवार का पालन पोषण, और उसकी परिवार में से एक को कोई सरकारी नौकरी जैसी भी कौशल विभाग में या कैसी भी जो उचित समझाओ दिए जाए और उसको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। सर ये मामला सुनने में आया कि 7-8 दिन हो गए हैं, अब तक क्या प्रशासन का कोई भी अधिकारी आप लोगों से इसकी सुध लेने के लिए आया नहीं आया? ना अभी तक मतलब कोई ज्यादा सुध नहीं लेगी। तहसीलदार लेवल का अधिकारी यहाँ पहुंचा है, और भाई जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी डिप्टी साहब ये मिलते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया है कि भाई हम भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करो। सर ये बताइए, दीपक के कितने बच्चे थे जिसकी डेथ हुई? दीपक के एक तो 1.5 साल का बच्चा है और एक गर्भ में पड़ रहा है। हिसार के मौजूदा सांसद जेपी जयप्रकाश इस मामले का संज्ञान लेने के लिए पहुंचे। फिलहाल आप ये लाइव इस समय तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के हिसार के सिविल अस्पताल की, जहां पर दीपक वाल्मीकि नाम के युवक जो है सीवर में उतरा था रिपेयरिंग के लिए, और सुरक्षा उपकरण जो है इसके पास नहीं थे,
और सीधा सीधा आरोप ठेकेदार व पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पर लग रहा है। दर्दनाक मौत हो जाती है दीपक की और उसके बाद से ही पूरा पीड़ित परिवार जो है इंसाफ की लगातार मांग कर रहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है इनको आर्थिक रूप से सहायता मदद जो है वो मुहैया करानी चाहिए। इस तरह से जो लगातार जो मांगे हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। और देख सकते हैं आप सांसद जयपुर जयप्रकाश जी यहाँ पर पहुँचे और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के हिसार से। और जेपी ऊर्जा प्रकाश जी हमारे साथ इस समय खास बातचीत में मौजूद है। सर, आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, आपने दुख दर्द जाना है, क्या स्थिति है और प्रशासन की तरफ से किस तरह का इनको रिस्पॉन्स है, मुआवजे की नौकरी की मांग? मेरे हिसाब से तो प्रशासन को तो ये मालूम ही नहीं है, सरकार को, कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है और वो डेड बॉडी किसी मजदूर की है, किसी इंसान की। इतना बड़ा अन्याय हमने भी 10 वर्ष तक और कई बार राज किया हमारी पार्टी में। उस वक्त भी हादसे होते थे, हर सरकार में हादसे होते हैं, लेकिन हर सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि जो भी सरकार है, सरकार होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो जनता की होती है। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उनको निपटाए, उनसे, उसके वारिसों से, उसके परिजनों से, उसके साथियों से बातचीत करे। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि एक तरफ से तो ये सरकार दिवाली के त्योहार को बहुत पवित्र मानती है। राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या में आए थे, अयोध्या में दीपक जलाए। एक तरफ से एक परिवार का दिवा दीपक बुझा है, वो अंधेरे में बैठा है। तो ये दोहरी सरकार, दोहरी पॉलिसी जनता चलने नहीं देगी। सरकार को कम से कम दिवाली से पहले, अगर वो असली राम के भक्त हैं, मैं कहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग राम के भक्त नहीं है, राम तो केवल कुर्सी के लिए। अगर वो उनकी राम में आस्था होती तो जब अयोध्या में दीपक जलवाए हैं तो इस गरीब के घर में भी आकर के इनसे बात करते, इनको उठवाते और इनकी जो डिमांड है, और डिमांड इनकी नहीं है, वो डिमांड मेरी भी है, वो डिमांड हर हरियाणा वासी की है। क्योंकि गरीब का बच्चा गया, वो सरकारी काम कर रहा था, ठेकेदार के माध्यम से करो, सरकार से डायरेक्ट करो, और सरकारी के कार्य करते करते वो स्वर्गवास हो गया, शहीद हो गया। तो जिम्मेवारी सरकार की है भाई, और सरकार ने उनको संभाला नहीं। फिर राम जी में आस्था कहाँ है? ये राम जी में तो आस्था कुर्सी हासिल करने की है, वरना तो नहीं है ना। तो मैं इसकी निंदा करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी और विशेष तौर से सरकार के आदमी, राजनीतिक आदमी इनके बीच में नहीं आए। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधा कहना चाहता हूं कि गफलत, अहंकार के लहजे को छोड़ दें और गरीब आदमी जो यहाँ से स्वर्गवास हुआ है उसकी सूद ले। ये अच्छी बात नहीं। ये तो एक किस्म का सीधा ही हो गया कि कोई मरे कोई जिए, सरकार को कोई, इसी को तो गफलत कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। उनको किसी का डर नहीं है। प्रजातंत्र में लोकराज, लोकलाज से चलता है। अब मैं जो बात हमेशा से कहता हूं कि लोकलाज इनमें नहीं है। अगर थोड़ा सा भी लोकलाज होता, गरीब का बेटा आज 7 दिन से मरा हुआ है, दिवाली का त्योहार ऊपर से चला गया और इनकी बात नहीं सुनी। जब सरकार ने फैसला कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने, अब मुझे बता रहे थे हमारे भाई, आपका नाम क्या है? संतलाल अम्बेडकर। इन्होंने कहा कि हांसी में कोई इस तरह का हादसा हुआ था, वहां मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दलित के बेटे को भी ज्यादा हो सके तो अच्छा है, क्योंकि इसके एक बेटा है, इसकी 2 बहनें हैं जो बिना ब्याही हैं, कुंवारी हैं, एक बच्चा इसकी आशा में देश की बहू। तो परिवार में कोई पालने वाला नहीं है। अच्छा तो है, बेहतर तो ये है कि एक सरकारी नौकरी से विधवा को, और कम से कम भी 1 करोड़ से ऊपर
आर्थिक सहायता, कन्या की शादी, उसकी जो बहन है उसकी शादी का खर्चा सरकार उठाए। चलिए सर, आप सांसद हैं, आप किस रूप से सहायता करेंगे परिवार की, ये बता दीजिए। भाई सांसद तो क्या, हम तो वो करेंगे ही। हम तो अपने सांसद के उसमें कोटे में तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। इंसानियत हम के तो नाते आप हाँ क्या करेंगे? वो करें, मैं क्या कहा है, मैं उसकी तरफ से तो कुछ है नहीं। पार्टी की तरफ से पार्टी की तरफ से तो पार्टी वालों से बात करूंगा, व्यक्तिगत मैं इस परिवार से बात करके, ये घोषणा करने की चीज नहीं होती। सरकार ने तो घोषणा करनी चाहिए। जी। और ये तो मैं जो बात होगी कल को सरकार ये कहेगी कि जेपी आया था और उनको उंगल कर गया, ठीक है ना। मैं पहले सरकार का इंतजार करूंगा, सरकार इस परिवार को दे, वरना तो फिर देखो ऐसे तो नहीं मरने देंगे हम। कल मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं से आज रात को ही मिलूंगा। हम पार्टी में बात करेंगे, हम दूसरे सहयोगी पार्टियों से, इंडिया गठबंधन के लोगों से, दूसरे दलों के लोगों से बात करेंगे। मतलब ये सबसे घिनौनी बात है कि दिवाली का त्योहार चला गया और इस परिवार की सरकार ने सूद नहीं दी। बाकी जो होगा, जो परिवार कहेगा, हम तो मदद करेंगे इस परिवार। थैंक यू। सो फिलहाल दोस्तों ये थे जेपी ऊर्जा प्रकाश जी, सांसद हिसार से, और जो है परिवार को पूरा आश्वासन दिया है, इनके द्वारा दिया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी इस विषय को लेकर बात की जाएगी और जो भी हो सकेगा वो सहयोग इस पीड़ित परिवार के लिए किया जाएगा, ऐसा सांसद साहब का कहना है। वैसे इस विषय को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा सिविल अस्पताल से लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।